हमारी दुनिया खतरे में है। धीरे धीरे हम इंसान हमारे प्लेनेट को खत्म कर रहे हैं। आज ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमें हमारी पृथ्वी पर कई तरह के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से फूड क्राइसिस एक बहुत ही बड़ी समस्या है। आज कई ऐसी प्लेसेस दुनिया में मौजूद है जहां फूड शॉर्टेज चल रही है। इसमें से लेबर की कमी भी एक है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि अब आपका जो खाना आपको जो दिन में मिलेगा वो आपको पहले वाले दिनों के मुकाबले कम आपको मिलेगा खाने के लिए, और आपका जो फूड होगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहां से बनकर आ रहा है। कुछ समस्याएं शायद हमें हमारे आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज हम इन समस्याओं का सामना आराम से कर सकते हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना देने के लिए आज हमें फार्मिंग के लिए और ज्यादा जमीन चाहिए, तो ऊपर से अगर हम जमीन के ऊपर फार्मिंग करते हैं तो एनवायरनमेंट की वजह से हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारी साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, तो क्या हम इससे इंडोर फार्मिंग कर सकते हैं, और रोबोट्स की वजह से क्या हम ह्यूमैनिटी को सेव कर पाएंगे? इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा फ्यूचर इंडोर फार्मिंग पर ही निर्भर करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा भविष्य एक हॉरिबल पेंटिंग की तरह होगा। 2050 आते आते हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत बड़े चैलेंज ये होगा कि हम इतनी सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को फूड सप्लाई कैसे करेंगे, और उनको सस्ता और कम लागत से तैयार फूड को उन तक पहुंचाने की समस्या पैदा हो जाएगी। कुछ समय पहले हमने इस समस्या को देख ही लिया है कोविड-19 के टाइम पर, जब पूरी दुनिया में महामारी फैलने की वजह से सभी जगह पर फूड स्टोर बंद हो गए थे और आवाजाही ठप पड़ गई थी, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लेबर ना होने की वजह से फूड शॉर्टेज पैदा हो गई थी, और इसका असर हमें कई मेजर कंट्रीज में भी देखने को मिला था। लेकिन इसी बीच टेक्नोलॉजी की वजह से इंडोर फार्मिंग काफी ज्यादा फेमस हो गई। ये इंडोर फार्मिंग कई तरह की हो सकती है। ये काफी बेनिफिशियल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी का यूज किया जाता है और केमिकल को तो ना के बराबर यूज किया जाता है, जिस कारण ये फार्म में उगने वाली फसल नेचुरली ही ग्रो होती रहती है, जो काफी ज्यादा हाइजेनिक है। ये टेक्निक ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक से काफी ज्यादा अच्छी है। देखने में ये इंडोर वर्टिकल फार्मिंग काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है। आखिर ये वर्टिकल फार्मिंग काम कैसे करती है? इस आइडिया से हम वर्टिकली ही खाने को ग्रो कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है। वर्टिकल फार्मिंग से हम किसी भी चीजों को किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है उसकी वेदर कंडीशन पर कुछ सालों में हमने लाइटिंग टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा काम किया है, जिस कारण आज हम जिस तरह से भी चाहे लाइट की मदद से उन्हें फास्ट ग्रो कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में सभी क्रॉप्स को वर्टिकली ही उगाया जाता है। इसमें कई टेक्निक तो ऐसी है जिसमें कि बिना सॉइल के ही क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। साल 1980 में एवी ओलसस एक स्वीडिश इकोलॉजिकली फार्मर थे। उनके द्वारा जो फार्मिंग के लिए जो सिस्टम बनाया गया था वो रेल जैसी शेप में बनाया गया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्टिकल फार्मिंग किस कंट्री में होती है, तो शायद आप कहेंगे कि यूरोप में, पर दुनिया के सबसे ज्यादा वर्टिकल फार्म यूएसए में है। दुबई, जो कि अब दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म बनाने वाला है, जिसमें कि वो 900 टन तक ग्रीन लीफ बहुत ही कम पानी का यूज करके उगाएगा। इसको ग्रो करने के लिए वो नेचुरल तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि आप खेतों में आजकल देखते ही हैं। इन्हें एडवांस एलईडी लाइट के जरिए ग्रो किया जाएगा कंट्रोल एनवायरनमेंट में। पर इसका एक बेनिफिट यह भी है कि इसे बहुत ही कम स्पेस में काफी ज्यादा मात्रा में फूड को इसमें पैदा किया जा सकता है। अगर दुबई के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मानी जाए तो कैलकुलेशन के अनुसार 3000 स्क्वायर मीटर के फार्म में कम से कम 900 टन तक फसल को उगाया जा सकता है। लेकिन आखिर इन फार्म्स में इन्हें ऐसे कैसे ग्रो किया जा सकता है, और एडवांस टेक्नोलॉजी से कैसे इनकी देखरेख की जा सकती है? तो इसके लिए क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इसके सेक्शन बनाए जाते हैं, जिसमें कि हर सेक्शन में इन्हें किसी कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन सेक्शन में लाया जाता है। जब ये ग्रो हो जाते हैं तो और वाटरिंग के लिए छोटे छोटे स्पेयर पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह पानी पौधों को सही मात्रा में मिले, इसके लिए इसके पास एक सेंसर और स्कैनर लगाया जाता है, ताकि कोई भी पौधा अगर खराब हो जाए या इन्फेक्टेड हो जाए अगर किसी कंडीशन में, और वो दूसरे पौधों को खराब ना कर दे, तो इसके लिए उन पौधों को अलग किया जा सके। इसका सारा का सारा डाटा कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो।
लेकिन दुनिया में कई फार्म ऐसे भी हैं जहां वर्टिकल फार्म्स की देखरेख रोबोट की मदद से की जाती है। इन रोबोट्स की मदद से पहले तो इनमें इस्तेमाल होने वाले फसलों के बीजों को रोबोटिक कैमरों की मदद से चेक किया जाता है। अगर कोई भी बीज डिफेक्टिव होता है तो ये उसे तुरंत ही अलग कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। इन फार्म में जो फार्मिंग सेक्शन में होते हैं उन सब में ट्रेज होती है जिनमें कि इनको ग्रो किया जाता है। लेकिन आज कई ऐसी टेक्निक मौजूद है जिनमें कि इन सबको रोबोटिक फार्म में इन फसलों को बिना किसी सॉइल के ग्रो किया जाता है। इस टेक्निक को हाइड्रोफोनिक कहते हैं। आखिर इस टेक्निक में ये बिना मिट्टी के ग्रो कैसे कर लेते हैं, तो इसके लिए होता यह है कि इन सीड्स को नमी और परफेक्ट टेम्परेचर पर इन्हें ग्रो कर लिया जाता है और जब ये इन ट्रेज में ग्रो हो जाते हैं तो केवल इनकी जड़ों को ही पानी में रखा जाता है ताकि ये नेचुरल तरीके से उससे सही मात्रा में पोषक तत्व ले सके। इसके लिए जो इसको पानी देने के लिए यूज किया जाता है वो कई तरह के चैम्बर्स में होकर गुजरता है, जिनमें से कई फार्मर तो इसके साथ कई तरह की टेक्निक भी अपनाते हैं, जैसे कि वो इस पानी को उसी तरीके से दोबारा इसे यूज कर लेते हैं जैसे हमारे नेचुरल वातावरण में होता है। लेकिन कुछ फार्म में इसमें पानी में पोषक तत्वों को मिलाकर दिया जाता है। लेकिन आज इसी हाइड्रोपोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके स्पेस में भी एस्ट्रोनॉट के द्वारा इस तरह के फूड को स्पेस में उगाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और इनमें से कई सब्जियां तो ऐसी भी हैं जिन्हें बिना मिट्टी के भी स्पेस में उगाया जा सकता है। इस टेक्निक से हम 90% पानी को सेव कर सकते हैं। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? अगर आप भी अपने घर में कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इन प्रोडक्ट्स की किट का लिंक मौजूद है जहां से आप इस किट को बाय कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो आपको हमारी दी हुई ये जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही साइंस के ऊपर नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की